हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ऐसे पेशेंट से रिलेटेड है जिनको कि डाउट है कि उनके माउथ के अंदर जो है कैंसर ग्रोथ कर रहा है या फिर ये नॉर्मल बेनाइन जो है ग्रोथ है। तो जैसे कि दो तरह के ग्रोथ होते हैं, जिसमें कि एक बेनाइन ग्रोथ होता है और एक जो है कैंसरस ग्रोथ होता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट ग्रोथ। तो जब कभी भी आपको डाउट लगे कि मुंह के अंदर होने वाले जो ग्रोथ हैं या फिर जो उभाड़ है वो क्या कैंसर है या नहीं, तो उसको आप जो है सेल्फ एग्जामिन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो ये टर्म जो है कैंसर, ये खुद में ही बहुत ज़्यादा आपको भयभीत करता है। तो अननेसेसरी इस चीज़ को सोच के आप परेशान ना हो कि आपके माउथ के अंदर जो चेंजेज हैं वो कैंसर है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप देखें कि जो ग्रोथ का जो साइज है, क्या वो रैंडमली अचानक से बढ़ने लग गया है और यहाँ पे अल्सरेशन है या नहीं। यानी कि एक ग्रोथ जिसमें कि नॉर्मल नॉर्मल टिश्यूज कलर है, यानी कि जो कलर चिक का है वही कलर उस ग्रोथ का है। तो इस तरह के ग्रोथ जनरली जो है नॉन मैलिग्नेंट होता है, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके फाइब्रोमा। लेकिन कुछ ऐसे ग्रोथ जिनका कि कलर जो है आपके चिक के नॉर्मल कलर से मैच नहीं करता है, प्लस वहाँ पे एक ग्रोथ के चारों तरफ अल्सरेशन डेवलप होता है। अल्सरेशन से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो ट्रॉमेटिक बाइट के कारण हो रहा हो, किसी प्रकार से दांतों से लग के हो रहा हो, या कई बार जो है अल्सरेटिव ग्रोथ ही होता है प्रोलिफरेटिव नेचर का। तो ऐसे उंड जो होते हैं वो सस्पेक्टेड होते हैं। और इस उंड को अगर आप महसूस कर रहे हैं कि माउथ के अंदर इस तरह के उंड आपको दिख रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये मेरे कंडीशन से मैच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपने नज़दीक के स्पेशलिस्ट की मदद लेनी है, सो दैट कि आप मिसगाइड ना हो कि ये सोच के कि ये मेरा नॉर्मल ही ग्रोथ है। तो दो तरह के ग्रोथ हैं जनरली। जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होते हैं उनके कलर मैच नहीं करते हैं आपके नॉर्मल टिश्यू सरफेसेस से। उसके बाद ये जो अल्सरेटेड उंड होते हैं वो पेनफुल होते हैं और नियर बाय लिम्फ नोड को प्रभावित करते हैं, यानी वहाँ भी सूजन पैदा करते हैं। जैसे कि आपका ग्रोथ अगर चिक म्यूकोसा में है या जॉ बोन में है और आपके जो लिम्फ नोड हैं वो भी वहाँ पे टच करने से आपको पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे सूजन आ जाती है। लिम्फ नोड जो है आपका एक्टिव रोल प्ले करता है, सारे इन्फेक्शन को वो बाउंड करके रखना चाहता है, यानी आगे प्रोग्रेस नहीं होने देता है। तो इस तरह के जो ग्रोथ हैं जो कि सस्पेक्टेड हो सकते हैं, तो इसके लिए आप नज़दीक के निकट के स्पेशलिस्ट से मदद लें, उनसे सलाह लें कि आपको क्या बायोप्सी करवाना है या नहीं करवाना है। तो ग्रोथ में जैसे कि कई बार करापन आ जाता है, हार्डनेस होती है, और अगर ये हार्डनेस आपको फील हो रही है, इन ड्यूरेशन उसको हम लोग कहते हैं, जो कि बेनाइन ग्रोथ में इन ड्यूरेशन नहीं होता है, हार्डनेस उसकी कोई भी बाउंड्रीज आपको हार्ड नहीं दिखेगी, जबकि मैलिग्नेंट ग्रोथ या कैंसरस ग्रोथ में इन ड्यूरेशन होता है। तो कुछ इस तरह के जो है आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें कि ये रिवील होता है कि ये ग्रोथ जो है सस्पेक्टेड है। तो सबसे पहले अपनी उचित डायग्नोसिस के लिए आप अपने नज़दीक के स्पेशलिस्ट से मिले और उचित सलाह लें, ना कि खुद से ही सोच सोच के परेशान हो कि ये ग्रोथ है तो ये कैंसर होगा। ऐसा नहीं होता हर बार। ये कई बार जो है नॉर्मल भी बेनाइन ग्रोथ होते हैं, यानी कि जो कि एक्सरसाइज करने से कम्प्लीटली हील हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।